हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टीच क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 15.1 प्रोबेबिलिटी। तो आज हम क्या है चैप्टर 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करता हूँ मैं। ये बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। एक बैग है जिसमें क्या है, केवल लेमन फ्लेवर की कैंडीज। क्या है? लेमन फ्लेवर की कैंडीज, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। तो उसके बाद आगे क्या पूछा है, मलिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। कि मलिनी एक लड़की है जो बिना देखे उस बैग में से एक कैंडी बाहर निकालती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बाहर निकलने वाली कैंडी क्या है, ऑरेंज फ्लेवर की है, और बाहर निकलने वाली जो कैंडीज है वो लेमन फ्लेवर की है। तो देखिए कि इस बैग है, इसमें केवल क्या है, ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। तो जब भी वो हाथ बिना देखे उसमें से एक कैंडी निकालेगी तो कौन से फ्लेवर की निकलेगी, केवल कौन सी निकलेगी, लेमन फ्लेवर की निकलेगी। ये क्या पूछ रही, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है नहीं तो बाहर ही नहीं निकलेगी। तो ये कौन सी इवेंट्स होगी, ये इम्पॉसिबल इवेंट्स होगी। और हम जानते हैं कि जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर की कैंडी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बाहर निकलने वाली जो कैंडी है वो लेमन फ्लेवर की है। हम जानते हैं कि इसके अंदर जो भी कैंडीज हैं वो केवल लेमन फ्लेवर की हैं। तो जैसे ही हम कैंडीज बाहर निकालेंगे तो कौन सी निकलेगी, लेमन फ्लेवर की निकलेगी। और हम जानते हैं कि ऐसी इवेंट्स क्या कहलाती है, श्योर इवेंट्स कहलाती है। और श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पीओ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज कैंडी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इस कंडीशन के फेवरेबल आउटकम्स कितनी है। मान लेते हैं इस बैग में एक्स कैंडी है, कितनी कैंडी है, एक्स कैंडी रखी है। तो इसके डिवाइड में क्या है, ऊपर तो क्या आएगा 0, इसके डिवाइड में चाहे एक्स से डिवाइड करो, वाई से डिवाइड करो, जेड से डिवाइड करो। आप मानो 5 कैंडी है तो 5 से डिवाइड करें तो भी 0 आएगा। मान लेता हूं कि ये बैग है, इसके अंदर कितनी कैंडीज हैं, एक्स कैंडीज है, और वो कौन से फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की। तो 0 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। और ये कौन सी इवेंट होगी, ये होगी इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाएगी। ये इवेंट्स क्या कहलाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाएगी। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एक लेमन फ्लेवर कैंडी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी किसकी, लेमन की, तो क्या लिख देंगे, एल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पीएल लेमन फ्लेवर की कैंडीज निकालने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो इसमें एक्स कैंडी है, कोई भी निकालेंगे तो कोई भी कैंडीज आ सकती है। तो एक्स, और टोटल कैंडी कितनी है, एक्स कैंडी है, तो एक्स से एक्स डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1 आ जाएगा। और ये इवेंट्स क्या कहलाएगी, श्योर इवेंट्स कहलाएगी। और हम जानते हैं जो श्योर इवेंट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे, अब देखिए पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का मतलब कोई भी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने का फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी भी कि सेम बर्थडे नॉट हैविंग दिस सेम बर्थडे इज, कि तीन स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो क्या निकालना हमें, P सेम बर्थडे, S का मतलब सेम, B का मतलब बर्थडे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, अर्थात इसके ऊपर लाइन डाल देंगे, इसके ऊपर क्या डाल देंगे, लाइन। इसका मतलब नॉट सेम बर्थडे इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि कोई भी इवेंट्स है उसके होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे इक्वल टू 1। अब हमें क्या निकालना है, सेम बर्थडे की निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, अर्थात नॉट हैविंग दी सेम बर्थडे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है तो 1 माइनस 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू, यदि 1 में से लेस करेंगे तो क्या है, यदि हमें लेस नहीं करना है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आप डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद 3 जीरो लगा दो, माइनस 0.992। अब इधर से कैरी ले लेंगे, सेम बर्थडे इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, फिर ये 9 0, फिर ये 9 0 और इधर क्या है 0 रह गया, तो 0.008 क्या होगी कि 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी, 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। यही हमें क्या करना था, डिफाइन करना। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करता हूं पहले। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Random का मतलब होता है बिना देखे, random का मतलब क्या होता है, बिना देखे। What is the probability what the ball drawn is red not red? कि एक बैग है जिसमें क्या है, ये मान लेते एक बैग है और इस बैग में क्या है, बॉल है, 3 रेड कलर की हैं, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक, 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 रेड, ब्लैक। 3 बॉल्स तो रेड कलर की है, 5 बॉल क्या है, ब्लैक कलर की। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि इनको रैंडम बिना देखे इस बैग में हाथ डालना है, कोई भी एक बॉल क्या है बाहर निकालनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बाहर निकाली हुई गेंद है वो क्या है, रेड कलर की है और रेड कलर की नहीं है। रेड कलर, नॉट रेड का मतलब ब्लैक कलर की है, नॉट रेड का मतलब जो रेड कलर की नहीं है, रेड कलर की नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ब्लैक कलर की है। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ, सोल्व करते हैं, लिखें टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 3 बॉल्स। फिर लिखें टोटल नंबर ऑफ, रेड के बाद क्या है, ब्लैक बॉल,
ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5 बॉल्स। रेड कलर की कितनी बॉल हैं? 3 बॉल हैं। और ब्लैक कलर की कितनी बॉल हैं? 5 बॉल हैं। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 बॉल्स। अर्थात जो बैग है उसमें टोटल बॉल्स कितनी रखी हुई हैं? 8 बॉल, जिसमें से 3 रेड कलर की हैं और 5 ब्लैक कलर की हैं। अब हमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ PR। PR का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स ऑफ रेड कलर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अर्थात फेवरेबल आउटकम्स का मतलब इस जो बैग है उसमें रेड कलर की कितने बॉलें हैं वो क्या होंगी? जो रेड कलर की बॉलें होंगी वो क्या है? फेवरेबल आउटकम्स होगी। तो रेड कलर की बॉलें कितनी है? 3 और टोटल बॉलें कितनी है? अपॉन 8। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब टोटल बॉल्स कितनी है? तो डिवाइड बाय 8, तो 3/8। अब क्या पूछा है हमें? नॉट रेड। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर P एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू क्या होता है? 1। इक्वल टू क्या होता है? 1। हम जानते हैं कोई भी इवेंट्स है उसके घटित होने और घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। तो P नॉट रेड इक्वल टू 1 माइनस P रेड इक्वल टू 1 माइनस P रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? P उसके ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब नॉट रेड। इसका मतलब क्या होता है? नॉट रेड इक्वल टू 8 क्या आ गया इसका एलसीएम? तो क्या होगा? 8 माइनस 3 इक्वल टू 5/8। अर्थात नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? रेड की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने? 3/8। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5/8। ये क्या है? कोई भी इवेंट्स है उसके होने और कोई भी इवेंट्स है उसके नहीं होने का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्या है? ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो लिख देंगे स्टार्टिंग में, देखिए नंबर ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल्स इक्वल टू 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल्स। फिर लिखे नंबर ऑफ रेड के बाद क्या है? व्हाइट मार्बल्स है, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू, व्हाइट मार्बल की संख्या कितनी है? 8, इक्वल टू 8 मार्बल्स कर दो इसके आगे, मार्बल्स इसके आगे क्या कर दें? मार्बल्स। ठीक है। थर्ड मार्बल क्या है? 4 ग्रीन मार्बल्स। तो देखिए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू 4 मार्बल्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनका सम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स
इक्वल टू रेड मार्बल प्लस व्हाइट मार्बल प्लस ग्रीन मार्बल, इन तीनों का सम कर देंगे तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएगा। रेड कलर के मार्बल कितने हैं, 5, व्हाइट कलर के मार्बल कितने हैं, 8, और ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं, 4। तो टोटल सम कितना हो गया, 5 + 8 13 + 4 17 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स कितने आ गए हमारे पास, 17। अब इनके क्या, फर्स्ट क्या है, रेड आने की, कि जो भी मार्बल्स निकालेंगे उनमें क्या है, रेड कलर का मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए। चलो रेड कलर का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, आरएम भी कर सकते हो, रेड मार्बल इक्वल टू, क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो एक बार फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसका तात्पर्य है कि हमारे नंबर ऑफ रेड मार्बल की संख्या कितनी है, रेड मार्बल कितने हैं हमारे पास, 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अर्थात टोटल मार्बल कितने हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो 5/17 क्या है, रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर 2 पर क्या पूछा इसने, व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, अर्थात व्हाइट कलर के मार्बल कितने, 8, और डिवाइड बाई 17, तो व्हाइट कलर का मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/17। नंबर 3 पर क्या पूछा है हमें, नंबर 3 पर पूछा है कि नॉट ग्रीन, तो पहले ग्रीन की निकाल देते, फिर नॉट ग्रीन क्या आ जाएगी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं, 4/17, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इक्वल टू 1 माइनस ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/17, तो P नॉट ग्रीन मार्बल इक्वल टू 17 एलसीएम आ गया, तो 17 - 4 इक्वल टू 13/17, तो इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/17, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी होगी 8/17, और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 13/17, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/17। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है कि एक बैंक है जिसमें 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100 कॉइन है, 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 50 कॉइन है, 2 रुपीज के कितने कॉइन है, 20 कॉइन है, और 5 रुपीज के कितने कॉइन है, 10 कॉइन है। तो बताइए कि इनमें से बिना देखे एक कॉइन बाहर निकालते हैं, तो बताइए कि वो कॉइन 50 पैसे का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उनमें से एक पैसा निकालते हैं, एक कॉइन निकालते हैं, तो वह कॉइन 5 रुपए का नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लिखने स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे
लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे इक्वल टू 50 पैसे कितने कॉइन है 100। फिर नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपीज इक्वल टू 50 कॉइन्स, 100 कॉइन्स 50 कॉइन्स। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज इक्वल टू 20 कॉइन्स, इक्वल टू 20 कॉइन्स। लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज इक्वल टू 10 कॉइन्स, इक्वल टू 10 कॉइन्स। लास्ट में लिखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 50 पैसे के कॉइन्स, 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज के जो कॉइन दे रखे हैं उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 100 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10 तो 150 170 180 तो 180 कॉइन्स हो जाएंगे टोटल, 180 कॉइन्स हो जाएंगे टोटल। फिर नंबर 1 क्या पूछा है, विल बी ए 5 पैसा कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बाहर निकालेंगे वो कॉइन क्या होगा 50 पैसे का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे इक्वल टू नंबर ऑफ, पहले में क्या है फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स का मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो 100 कॉइन है डिवाइड बाय 180, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 90, फिर डिवाइड कर देंगे 10/18, फिर डिवाइड कर देंगे 5/9, क्या आ जाएंगे 5/9। तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कि मान लो उस बैंक में से, मान लो वो तिजोरी है या बैंक है उसमें से पैसा निकालते हैं बाहर, तो जो कॉइन आएगा वो क्या है 50 पैसे का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। सेकंड, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, तो पहले क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 5 रुपीज की कॉइन कितने हैं टोटल 10/180, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/18 हो गया। तो हमें क्या निकालना है P नॉट 5 रुपीज इक्वल टू 1 माइनस P 5 रुपीज, इसमें से लेस कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/18, एलसीएम क्या आ गया 18 माइनस 1 इक्वल टू 17/18। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 नॉट 5 रुपीज, यदि उनमें से कोइन बाहर निकालते हैं तो उनमें से 5 का कोइन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमें एक्वेरियम दिया हुआ है, उस एक्वेरियम में क्या है कि 5 तो मेल फिश है और 8 क्या है फीमेल फिश है, तो टोटल 5 प्लस 8 टोटल 13 फिश है, किसमें एक एक्वेरियम में। तो एक व्यक्ति शॉपकीपर से क्या है एक फिश लेने के ले जाता है, क्या है एक फिश लेकर आता है, तो वो क्या है दुकानदार बिना देखे उनमें से एक फिश बाहर निकाल देता है, तो वो है फिश मेल होगी या फीमेल होगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें क्या है कि वो व्यक्ति जो फिश लेके आता है वो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले लिखेंगे
नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल टू 5 फिश। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल टू, फीमेल फिशों की संख्या कितनी है 8, तो इक्वल टू 8 फिश। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश इक्वल टू मेल फिश प्लस फीमेल फिश। मेल फिश कितनी है 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 फिश हो जाएगी। टोटल फिश कितनी हो जाएंगी 13 फिश हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश अर्थात जो मेल फिश होंगी वो उसका क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो मेल फिश कितनी है इसमें 5, एक्वेरियम में उसमें मेल फिश कितनी डाली हुई है 5, और टोटल फिश कितनी है मेल और फीमेल 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। तो मेल फिश आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 5/13। फीमेल की पूछ रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश इक्वल टू, फीमेल फिश कितनी है टोटल 8 डिवाइड बाय 13। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/13 और फीमेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/13।